नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आरएनस अकेडमी पे, जहाँ आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट में जो ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें टॉपिक पढ़ेंगे कीड़े मकोड़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आते ही पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कीड़े मकोड़े। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे चींटी। कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है चींटी। चींटी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। पहला पॉइंट है, तो चींटी को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का कार्य बटा हुआ होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियाँ भोजन एकत्रित करने का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। चींटियों के डंक में मेथेनोइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो मेथेनोइड पाया जाता है। दीमक ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। नोट है इसके बारे में कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर इंसान के शरीर की गंध से उसे पहचान लेता है। ये उनके पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा रेशम शहतूत से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? शहतूत से प्राप्त होता है। रेशम का धागा प्रोटीन से बनता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन शहतूत उगाना मोरीकल्चर कहलाता है। कौन सा कल्चर कहलाता है? मोरीकल्चर कहलाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बढ़ते हैं। मधुमक्खी जो है हनी बी, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ कम होती हैं और बहुत सारी मजदूर मधुमक्खियाँ भी होती हैं। मजदूर मधुमक्खियाँ दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वे एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियाँ भी उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। जब इनको क्या रस मिल जाता है मधुमक्खियों को, तो ये डांस करती हैं, मारे खुशी के मारे झूम उठती हैं, पार्टी करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियाँ क्या है, वो भी उनको पता चल जाता है कि चलो पार्टी हो रही है, हम भी चलेंगे। ठीक है, वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। कब से कब तक का? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का, और यही मधुमक्खी पालन का उचित समय होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। मधुमक्खी पालन को कौन सा कल्चर कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। लीची के पेड़ पे मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। जो लीची के पेड़ होते हैं वो मधुमक्खियों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद एकत्रित करते हैं और शहद को बेचकर आमदनी प्राप्त करते हैं। एक बक्से में 12 किलोग्राम शहद इकट्ठा होता है। अब मुजफ्फरपुर के लोग क्या करते हैं कि वो इससे मधुमक्खियों के शहद से बिजनेस करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा अर्थवर्म यानी केचुआ। केचुए किसान के मित्र होते हैं क्योंकि ये जमीन को भुरभुरा और उपजाऊ कर देते हैं। केचुओं को किसानों के मित्रों की संज्ञा अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी? तो अरस्तु ने दी थी। आते हैं अगले पॉइंट पर, बढ़ते हैं हम लोग। गिलहरी, स्क्वायरल जो गिलहरी है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या होता है? हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। गिलहरी दांतों से काटने व कुतरने से इनके दांत घिस जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट सांप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु यह चबाते नहीं किसी भी चीज़ को, बल्कि निगल जाते हैं। किंग कोबरा भारत व साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा सांप है किंग कोबरा जो घोंसला बना के रहता है। क्या बना के रहता है? घोंसला बना के रहता है किंग कोबरा, जबकि बाकी सांप बिलों में रहते हैं। किंग कोबरा, किंग मतलब राजा, तो वो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी होगा ही, कुछ ना कुछ अलग करेगा। तो किंग कोबरा क्या करता है, घोंसले में रहता है, जबकि बाकी सांप बिल में रहते हैं। किंग कोबरा की लंबाई लगभग 13 फुट तक होती है। सबसे बड़ा किंग कोबरा लगभग 19 फुट का पाया जाता है। आगे बढ़ते, सबसे बड़ा जो सांप होता है वो अजगर होता है। कौन होता है, अजगर। ये देखिए अजगर बैठा हुआ है, फन फैला है। अजगर एक दिन में 18 घंटे सोता है। अजगर एकमात्र ऐसा सांप होता है जिसमें जहर नहीं होता है। ठीक है, अजगर में क्या है, सांप नहीं होता है और सबसे जहर नहीं होता है अजगर में, और सबसे बड़ा सांप ये होता है। नाग गुम्फन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान में प्रचलित है, इसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जाति के लोग सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। सांप इनकी पूंजी हैं जो ये अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो ये लोग अपनी बेटियों की शादी के तोहफे के रूप में देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बीन पार्टी के बाजे। जो बीन पार्टी होती है, इसमें सांप को बीन के बजा के नचाया जाता है या बीन बजाई जाती है। तो उसमें बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। बीन, तुम्बा और खंजरी तीनों सूखी लौकी से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सूखी लौकी के बने होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। सांप किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये खेत के चूहों को खा लेते हैं, नहीं तो चूहे फसल खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से, नाग, करैत, दोमुहैया, दुबैया व अफाई। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है इसे। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके खोखले जहरीले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा यहाँ तक के टॉपिक जो कंटेंट था कंप्लीट होता। अब करेंगे हम आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। तो कौन सा कीट जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है, वो है मकड़ी। मकड़ी नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, चींटी, मधुमक्खी, दीमक तो है, तो भ्रक जो है वो नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चींटियां अपने वजन का 20 गुना भार उठा सकती हैं। मजदूर चींटियां भोजन खोज कर लाती हैं। चींटियों के पास कान नहीं होते हैं। चींटियों के पास फेफड़े नहीं होते। तो ये क्या है, ये उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मधुमक्खी पालन के विषय में असत्य कथन चुनिए। असत्य चुनना है मधुमक्खी पालन के बारे में, तो कौन सा इसमें असत्य लिखा है। पहला, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। और दूसरा पॉइंट कहा जाता है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला, मधुमक्खी पालन और उनसे उत्पादित शहद का भंडारण करने हेतु बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें असत्य कथन चुनना था, सही है क्वेश्चन नंबर 4 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खियों का होना अनिवार्य होता है। तो छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खियों का होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक ही जो एक मधुमक्खी जो होती है वो रानी मधुमक्खी होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन छत्ते के लिए ज़्यादा काम करती है। तो छत्ते के लिए ज़्यादा कौन काम करती है, छत्ते के लिए काम करती है नर मधुमक्खी, दोनों, या फिर मादा मधुमक्खी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ये जो दूसरा है, मतलब तीसरा ये ऑप्शन हो जाएगा। नर मधुमक्खी भी और मादा दोनों ही सही, तो इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। नर मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। और ये कहता है कि नर मधुमक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ए बी। ठीक है, देखिए प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही। एक छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डी। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं, ये सही है, ये सही, ये सही है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8वां। निम्न में से कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता? तो रेशम का कीड़ा। कौन होता है? रेशम का कीड़ा जो होता है वो तुरंत पहचान लेता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? ठीक है, पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर से सूंघने की जो क्षमता होती है वो किस जीव में पाई जाती है? गेंडा, जिराफ, हाथी या रेशम कीट। तो किसमें ये जो है क्षमता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर है। इसमें दूर से सूंघने की क्या होती है? क्षमता होती है। हाथी। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसान का मित्र कौन होता है? तो किसान का मित्र तो सभी आप लोग जानते हैं, केचुआ होता है या सांप होता है। चूहे या केचुआ और सांप दोनों किसको किसान का मित्र मानते हैं? तो मानते हैं हम चौथा पॉइंट, केचुआ और सांप दोनों ही किसान के मित्र होते हैं। अगला पॉइंट, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए कौन माना जाता है? त्वचा से सांस लेने के लिए केचुआ माना जाता है। 3 सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिया गया है कथन कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? अब यहाँ भी क्या बोल दिया गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती जो अंडे देती, सही है ये दोनों ऑप्शन। नर मधुमक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ मधुमक्खियाँ मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए, ठीक है। तो क्या विशेषताएं हैं पहचानना है। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है, नर मधुमक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, सभी मादा मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं, या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए, बी और क्या ऑप्शन पहला वाला कहता है? ए, बी और सी। दूसरा कहता है ए और डी। तीसरा कहता है कि ए, बी और डी। चौथा क्या कहता है? ए, डी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, ए, बी और डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा सही है इसमें? तो ए, बी और डी, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मकड़ी अपना भोजन करती है काट कर, निगल कर, चूस कर, इनमें से कोई नहीं। तो चूस कर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का, कौन से जीव का आगे का दांत जीवन भर बढ़ता रहता है? तो सभी लोग जानते हैं गिलहरी एक ऐसा जीव है, ऑप्शन नंबर 2, जिसका आगे का दांत जो है जीवन भर बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? ठीक है, तो गिलहरी कौन सा रंग जो है वो नहीं देख सकती है? गिलहरी लाल रंग नहीं देख सकती है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग बताइए मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर टैनिक अम्ल। तो मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल मधुमक्खियों के डंक में होता है, फार्मिक अम्ल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में मेथेनॉइड पाया जाता है। आप लोगों को बताया था लाल चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? बताइए। तो
तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका 19 का दूसरा सही है, शहद मीठा किसके कारण होता है? तो बताइए शहद मीठा किसके कारण होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है। तो किसके कारण होता है शहद मीठा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस आज का हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।